सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। पिछले दिनों पंजाब से सियाहत की गर्ज से गए नौजवानों की गाड़ी सिकरदू रोड पर हादसे का शिकार हुई। चारों नौजवान जा बहक हुए। फिर नारान में बर्फानी तोदे के अंदर घुसकर तस्वीर बनवाते तोदा गिरने से फैमिली जा बहक हो गई। और आज फाजागढ़ सवात में दरियाए सवात में तोगयानी आने से एक ही खानदान के 15 लोग बहकर जान से गए हैं। ये काबिल अफसोस और दिल दुखाने वाले साने हैं। सवात सैलाबी रेले में फंसे एक ही खानदान के 16 अफराद। सफर से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर। सवात वैली में हादसा उस वक्त पेश आया जब मोहसिन नामी शख्स की बीवी और 4 बेटियां दरियाए सवात के करीब तस्वीरें और वीडियोस बना रही थी। आईनी शाहिदीन और मुकामी अहले इलाका के मुताबिक फैमिली को पानी के करीब जाने से बहुत रोका गया था और वाज़े तौर पर बताया गया कि पानी का बहाव तेज है, लेकिन फैमिली ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया और तस्वीरें वीडियोस बनाने लगे। फिर अचानक आने वाले भारी पानी रेले ने पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया। पानी रेले ने पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया। सियालकोट गम में डूबा हुआ है। अल्लाह ताला तमाम जाँ बहक अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे, आमीन। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिला सियालकोट तहसील दिस्का से सवात सैर के लिए आए और एक ही खानदान के 16 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए, जिसमें से 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया और 9 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर अवाम शदीद गमो गुस्से में है। हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि डूबने वाले अफराद ने मदद के लिए पकाड़ा मगर वक्त पर रेस्क्यू टीम ना पहुंच सकी। यकीनन अवाम का गुस्सा बजा है और ये इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ देह वाकया है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मैं मुतासिरा ख़ानदान से मज़रात के साथ कुछ बातें कहना चाहेंगे ताकि शायद मेरी बात से बहुत से दूसरे लोग ऐसे हादसात से बच सकें। बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह पर, मगर हमें ये भी सोचना होगा कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी होती है। आज हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है। छोटी छोटी बातों पर भी गूगल या सोशल मीडिया से मदद लेते हैं, मगर जब बात जान की हिफाजत की हो, क्या हमें अपनी तरफ से मुमकिना एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? हमें सफ़र से पहले मौसम की पेशगोई ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। हमें मौसम के हालात का जायज़ा लेना चाहिए कि आइन दिनों में मौसम कैसा रहेगा। आजकल गूगल से ही हम अपने इर्द गिर्द के मौसम की जानकारी हासिल कर सकते हैं, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों या नदी नालों के करीब। सफ़र करते वक्त बारिश या सैलाब की वार्निंग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी इलाके में ख़तरे का ऐलान किया गया हो तो वहाँ जाने से रुक जाना चाहिए, ख्वाह वो सैर ही क्यों ना हो। सियाहती मकाम पर जाने से पहले वहाँ के मकामी अफराद या गाइड से इलाके की सूरत हाल दरियाफ्त कर लेनी चाहिए। या कुछ साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ साल पहले का वाकया है, गया मरी में स्नो स्टॉर्म की वार्निंग थी, मगर बहुत से लोग स्नो देखने के लिए मरी पहुंच गए। मकामी लोगों का कहना था कि हमने बहुत कहा कि आप लोग वापस चले जाएं, मगर लोग नहीं माने। इस हादसे में भी बहुत से लोगों की जानें ज़ाया हुई थी। सारी उम्र शिमाली इलाका जात को सफ़र करते गुजरी। ग्लेशियर्स पर पांव ज़रूर रखे, लेकिन कभी क्रूज ग्लेशियाई दरारें को अबूर करने की कोशिश नहीं की। कभी बर्फानी तोदे के नीचे खड़े होने का नहीं सोचा। ये हादसे का बायस बन सकते हैं। हमारे सयाहों की अजीब हरकत देखता रहा हूँ। गाड़ी को सड़क के ऐन बीच वहां रोक देंगे जहां बर्फानी दीवारें खड़ी हो। तोदों के सुराख में घुसकर ठंड लेने बैठ जाएंगे। खतरनाक हद तक बाहर निकले और खाई के ऊपर खड़ी चट्टानों के आखिरी सिरे पर जाकर तस्वीर बनवाएंगे। जहां झील का किनारा मिल जाए वहीं चटाई डाल लेंगे। जहां आबशार नजर आए वहीं नहाने लगेंगे। जहां दरियाई गुजरगाह मिल जाए वहीं जाकर दरियाई गुजरगाह के ऐन बीच बने जजीरे या खुश्की पर पहुंचकर बैठ जाएंगे। ये आबशारें बर्फानी तोदों से पकड़ कर आती हैं। कभी कभी पीछे तोदा गर्मी या मामूली से ज़मीनी इर्तियाश के सबब फट जाता है। नतीजतन आबशार सैलाब की शक्ल में आनन फानन ढल सकती है। पानी अपने साथ बड़ी पहाड़ी पत्थरों को बहा लाता है और पलक झपकने में सब बहा कर ले जाता है। सड़कों पर गाड़ी चलाने को महारत दरकार होती है। खतरनाक अंधे मोड़ है। कई मकामात पर 25 से 30 डिग्री की उतराइयाँ भी हैं। ब्रेकों के मुसलसल इस्तेमाल से ब्रेक गर्म होकर नाकारा हो जाती है। स्पीड को कंट्रोल में ना रखने के सबब मोड़ पर गाड़ी उलट सकती है या किसी अंधे मोड़ पर सामने से आती गाड़ी से टकरा सकती है। पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करने के लिए महारत दरकार है, सब्र दरकार है। हमारे मैदानी इलाकों
से जाते सयाह इलाके के जोग्राफिए, मकामी कल्चर या अदब आदाब से भी नावाकिफ होते हैं और बहुत सी लापरवाहियों का खुला मुजाहरा करते हैं। आए दिन वहाँ से किसी न किसी हादसे की खबर आती है। मौसम गर्मा की तातीलात में लोग शमाली इलाकों का रुख करते हैं। कुछ अहम पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इनको जहन नशीन कर लें। चढ़ाई में गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता रखें। उतराई में ब्रेक्स की बजाय छोटे गियर्स का इस्तेमाल करें या इंजन ब्रेक्स का इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिक गाड़ियों में जहां मैनुअल गियर नहीं होता, वहां इसकी जगह हिल डिसेंट की ऑप्शन होती है, इसको एक्टिव करें। सबसे बेहतर यह है कि फ्रंट व्हील गाड़ी की बजाय ऑल व्हील गाड़ी इन मकामात के लिए मौजू है। झीलों, बर्फानी तोदों, आबशारों, नदी नालों से हिफाजती फासला रखें। इनमें नहाने, इनके करीब खड़े होने और तोदों में घुसने से हर सूरत इज्तनाब करें। खूबसूरती को फासले से एंजॉय करें। हर शे को सोंगना और हर चीज़ को उंगली लगाकर चेक करना ज़रूरी नहीं होता। जहां जा रहे हैं इस इलाके के रहन सहन या कल्चर को पहले जानें। गिलगित बल्तिस्तान में शिया, सुन्नी और इस्माइलियों के साथ नूर बख्शी भी आबाद है। इन आबादियों के कुछ अदब आदाब है। गाड़ी में तेज़ या ऊंची मौसीकी, जनाना मर्दाना लिबास में अधूरापन, मर्दों में शॉर्ट्स और ख़वातीन में पेट नंगा करता लिबास या टी शर्ट, गलियों में शोर शराबा बर्पा करना वगैरह जैसी हरकत को मकामी आबादी पसंद नहीं करती। खानों का मयार वक्त के साथ बहुत अच्छा हुआ है, मगर पंजाब सिंध जैसा जायका वहाँ ढूंढने की कोशिश ना करें। टूर ऑपरेटर्स से वैसे चटखारेदार खानों की डिमांड ना करें। गर्मा में वहाँ दिन में गर्मी होती है, शाम और रात सहानी होती है। अगर आपको गर्मी से मसाइल हों तो ऐसे होटल्स का इंतखाब करें जहां एयर कंडीशनर्स मौजूद हों। अक्सर बजट होटल्स में नहीं होते। पंखों से गुजारा हो सकता है। हर खूबसूरत मकाम पर चटाई बिछाकर बैठ सकते हैं, मगर खा पीकर सारा कचरा अपने साथ लेकर जाए। आग चूल्हे पर जलाएं, ज़मीन पर ना जलाएं। जंगलात के अंदर कैंपिंग करते आग का ख्याल रखें। झीलों, दरियाओं या नालों में गंद ना डालें। सियाहती इलाकों में मकामी इंतज़ामिया फ़ौरन दरियाओं और आबशार किनारे होटल्स बनाने, पानी में या पानी के किनारे चारपाई मेज़ लगाकर खाने खिलाने वालों पर भारी जुर्माने आयद करके उनको हटाए। बसूरत दीगर ऐसे तमाम होटल्स को सील कर दिया जाए। यह अजब तमाशा है, जहां पानी सुस्त रवि से बह रहा हो वहीं टेबल कुर्सियां लगा देते हैं। आबी गुजरगाहें सालों से अपना कुदरती वजूद रखती हैं, उन पर होटल्स की तामीर ममनुआ होनी चाहिए। अताबाद झील किनारे बने हिंजा लेक्सिस की मिसाल सामने है। मैं समझने से कासिर हूँ इस होटल को क्यों तामीर करने की इजाज़त दी गई। जाहिर है कामरान लाशारी साहिब मालिक हैं और वो ब्यूरोक्रेसी का चलता पुर्जा रहे हैं। उन्होंने अपने ढंग से इजाज़त ले ली होगी। आज जो स्वात में हुआ है इसके जिम्मेदार होटल्स वाले हैं जो दरिया में कुर्सियां लगाकर नाश्ते करवाते हैं, और मकामी इंतज़ामिया जो बर वक्त रेस्क्यू के लिए पहुंच ही न पाई। वादियों की सियाहत ज़रूर करें, कुदरती हुस्न से महजूज हों, मगर एहतियात का दामन न छोड़ें। नेचर के साथ मत खेलें। मकामी रवायात या कल्चर का एहतराम करें। हुकूमत भी जहां अपना मफाद हो वहां हर काम जल्दी हो जाता है, मगर जहां गरीब अवाम हो वहां मदद के 24 घंटे भी उनके लिए कम पड़ जाते हैं। बहरहाल सैर पर जब आप जाएं, अपने मकाम की लोकेशन अपने करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों को बताते रहना चाहिए ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में आप तक पहुंचा जा सकें। याद रखें, जान की हिफाजत की सबसे पहले तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत का काम अपनी जगह, मगर एक बाशऊर शहरी होने के नाते हमें भी अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाना होंगे। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने,